फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ 5 बजे और आज है वट सावित्री व्रत। आज मतलब हम लोगों को व्रत करना है और पूजा भी करनी है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि बहुत सारे काम भी करने हैं। पहले तो घर के जो ब्रेकफास्ट वगैरह है बच्चों के वो दे के निपटाने होंगे। उसके बाद जो है नहा के फिर बहुत पूजा की प्रिपरेशंस भी होती है, वो भी करनी है। तो इसीलिए आज बहुत सारा काम है। तो देर ना करते हुए शुरू करेंगे। और मेहंदी मैंने देखी रात को एक इस हाथ में भी लगाई थी। इस अंदर वाले में तो कलर आ गया पर ऊपर वाले में आया नहीं था। पता नहीं वो वाली मेहंदी शायद थोड़ी थोड़ी सूखी थी इसलिए नहीं आई थी। और इस वाली में कलर आ गई है, ये देखिए। और ऊपर में मेरा वैसे भी कलर नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। और पानी वानी लगा है इसलिए उतना डार्क आया नहीं है रंग, क्योंकि काम तो भाई करने पड़ते हैं ना। घर में बच्चे हैं तो फिर हो नहीं पाता है। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं जाऊंगी किचन में, किचन का सारा काम कंप्लीट करूंगी। उसके बाद मैं जो है बाकी काम देखूंगी कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जो है घर का सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग जो है लग गए थे पूजा के काम पे। तो यहाँ मेरी छोटी देवरानी है, वो भी करती हैं। तो दोनों मिलके अब जो है शुरू कर दिए थे। सबसे पहले ये बना रही थी, लगा रही थी पूरी का आटा और पूछ रही थी कि कितना क्या लेना है क्या नहीं है। और मैं यहाँ पे जो है कि पूजा के जो बाकी सारे सामान हैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि इन सब में बहुत समय चला जाता है। सारे सामान को एक जगह करना पड़ता है और याद से भी सारे सामानों को इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर तो छूट ही जाता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत समय भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी ननद है, वो भी आई हुई थी, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही करेंगे, मेरी चाची सास की बड़ी बेटी। तो वो भी साथ में लग गई थी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने चने भिगो दिए थे रात को और फल वगैरह ये सब मैंने एक साथ रख दिए हैं। और अब जो है कि मैं यहाँ पे बाकी सारा जो इंतज़ाम है, जैसे कि रोली हो गया, सिंदूर हो जाता है, ऐपन हो जाता है, ये सब सारा सामान बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लगती है, तो उन्हें जो है मैं ठीक कर रही थी। और गर्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, धीरे धीरे धूप भी बढ़ रही थी। तो जो है फटाफट हमें काम ख़त्म करना था। तो देखिए लगभग सारी तैयारियाँ यहाँ मैंने कर दी है। सारा फल और जो जो चीज़ें यहाँ पे लगेगी ये सब जो है वो सारा मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। फूल वगैरह जो भी थे यहाँ में देखिए फूल रख दिए हैं, फल रख दिए हैं और जितना भी पूजा का सामान है ये इन सबको मैंने एक साथ कर दिया था। तो यहाँ पे 5 किस्म के फल फूल ये सारे चीज़ें जो है, चना, यहाँ सुहाग का सामान, आरती की चीज़। और यहाँ पे जो है देखिए पत्तों पे मैंने सारे भगवानों के नाम लिख दिए। यहाँ पे बड़ का पेड़ जो है उसको भी मैंने लगा दिया था। और ये चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान सब जो है इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ की तैयारी लगभग पूरी हो ही चुकी थी। और यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई थी। अब बन रहे हैं बरगदे गुड़ और आटे का, जो कि बरगद का जो फल होता है उस हिसाब से छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। तो दोनों जो है मिलके फटाफट कर रही थी। तो 2 आदमी मिलके करने से जल्दी भी हो जाता है। और गर्मी जो है बहुत बढ़ रही थी और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो ये है मेरी छोटी देवरानी जो ये सब कर रही थी। और ये मेरी ननद जो है आई हुई थी। इनके ससुराल में कोई करने वाला नहीं है तो ये यहीं आ गई थी करने के लिए। हाय गाइस, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने जो तैयारी वगैरह सारी कर ली है। और अब जो है मैं होंगी तैयार पूजा के लिए। वैसे पूजा की सारी तैयारी तो मैंने कर ली है और अब जो है मैं खुद तैयार होंगी। और आज जो है 16 श्रृंगार करना पड़ता है। तो क्योंकि वट सावित्री व्रत है, सुहाग का व्रत है, तो इसीलिए जो है पूरा अच्छे से 16 श्रृंगार करना पड़ता है। तो फिर चलिए देर नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1 बज गया है। और फिर पूजा करने में कम से कम 1.5-2 घंटे तो ऐसे भी लग जाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट रेडी होते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी निकाल ली थी। यही साड़ी है जो मैं आज पहनूँगी। तो सारा सामान जो है फटाफट मैं निकाल रही थी। ये चुन्नी है, शादी की चुन्नी या फिर कोई भी लाल चुन्नी आप ओढ़ना चाहिए आज का दिन। जो भी सुहाग का पूजा होता है, कुछ भी पूजा हो तो ये सब ओढ़ना चाहिए। तो फटाफट ये सब सारा सामान जो चूड़ी वगैरह है सब निकाल लूँगी और जल्दी से जल्दी जो है तैयार हो जाऊँगी।
तो यहाँ हम लोग अभी तैयार हो गए थे और देखिए पूरा 16 श्रृंगार जो है हम लोगों ने किया था। और अभी हम लोग पूजा में बैठने वाले हैं, तो फटाफट से अभी हम लोग पूजा शुरू कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। वैसे तो 12 बजे के बाद ही इस पूजा को शुरू करना चाहिए, तो सारा तैयारी करते करते तो वैसे बज ही जाता है 12। और घर में छोटे बच्चे इसीलिए थोड़ा बहुत समय उनके पीछे भी लग जाता है हमारा। तो यहाँ पे अब सब है, हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी, सारा सामान इकट्ठा कर दिया। ये हमारे घर के बगल वाली चाची हैं, वो भी आके बैठी थी क्योंकि उन्होंने भी पूजा किया था पर वो छूने लायक नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ व्रत रखा था, बाकी सामान जो है वो हमने ही चढ़ा दिए थे। तो यही है। अब यहाँ में हम लोग सुहाग के जो सामान है वो चढ़ा रहे हैं, कपड़े चढ़ा रहे हैं, जो कि जो चीज़ें हम लोग को दान करनी होती है वो सारी चीज़ें हम लोग चढ़ा रहे हैं। ये जो है वो आंटी साड़ी लेके आई थी अपने सास के लिए, तो वो भी हम लोग चढ़ाएंगे। तो ये सारे जो नियम है इन्हें करते करते बहुत समय हो जाता है। अब जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने पूड़ी और बरगदे बनाए थे, तो उन्हें अपने आंचल में पहला रखना पड़ता है, बाड़ा पूड़िया और बाड़ा जो बरगद फल है उन्हें रखना पड़ता है। उसके बाद एक दूसरे को जो है वो प्रसाद अदला बदली करनी पड़ती है, तो वही जो है हम लोग कर रहे थे। अब जो है वट सावित्री की कथा पढ़ रही थी मैं। इसी कथा में जो है कोई भी व्रत करो तो आप लोगों को कथा पढ़नी ज़रूरी होती है, और इसी कथा में जो है हमें ये पता चलता है कि कैसे माँ सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस लेके आई थी। और इसी चमत्कारी व्रत के प्रभाव से जो है हम हर सुहागन अपने पति को लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना करते हैं। तो माँ सावित्री हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। और उसके बाद जो है आखिर में जो है हमें फेरी लगानी पड़ती है। लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, वैसे तो आप अपने हिसाब से 108 फेरियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह छोटी है, बरगद का बड़ा पेड़ होता है तो वहाँ पे घूमने में भी सुविधा होती है। यहाँ जगह छोटी थी तो हमने 12 बारी फेरी लगाई थी। तो फेरी लगाने के बाद जो है ये पूजा जो है पूर्ण हो जाती है। तो यही रही हमारी संपूर्ण पूजा जो हमारी आज की थी। सबसे आखिर में जो है पतिदेव की पूजा करनी चाहिए। तो इन्हें बाहर जाना था इसलिए मैंने जल्दी से पूजा इनकी कर दी थी। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और माँ सावित्री आप लोगों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे।